के प्रति काफ़ी अपराध बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें कार्रवाई भी जो है पुलिस के माध्यम से नहीं होती, समय पर नहीं होती है। तो ऐसे में जो है बढ़ते हुए अपराध को लेकर महिला आयोग किस प्रकार स्टैंड करता है? महिला आयोग 24 घंटे मुस्तैद है उन बेटियों के साथ जिनके साथ कोई इस तरह से आपराधिक गतिविधि होती है। हमारा पहला प्रयास है कि अपराध होने से पहले हम बेटी को सुरक्षित कर लें। मुझे लगता है कि तभी कोई फ़ायदा है। जिस प्रकार जींद कॉलेज का केस, स्कूल का केस आपने पिछले दिनों में देखा, बेटियों की हमारे पास शिकायत आई, हमने तुरंत वर्किंग की। हम तब तक नहीं रुक सकते कि कोई बेटी का कोई उसके साथ अनहोनी होए फिर हम काम करेंगे। कम से कम महिला आयोग ऐसे नहीं कर सकता। ठीक, थैंक यू। क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी ऐसा कोई महिला आयोग लिखेगा, सरकार को लिखेगा, या मतलब सीधा इसमें कोई एक्शन लेगा? इस विषय पे मैं डीजी हरियाणा से डिस्कस करूंगी कि बॉम्ब सुसाइड की बातें कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही है वो किस एक्ट के तहत होता है। मेरी एडवोकेट दोनों मेरे साथ बैठी हैं, ऋतु कपूर और पूजा। ये लोग लीगली उस पर क्या एक्शन लेना है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगी, और समीना जी को हम अपने सम्मन करके अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उनसे सारी बात क्लियर करेंगे कि उन्होंने इस तरह की शिक्षा बच्चों को क्यों दी। मैम, जो आप ये बड़े आरोप हैं वो लगा रहे हो, हम लगा नहीं रहे, ये हुआ है। ये कोई वीडियो सामने आएगा मैम? ट्विटर पे खुलेआम ट्वीट हो रहा है कि उन्होंने इस तरह से कैंडल मार्च कराया। कैंडल मार्च में फ़िलिस्तीन और हमास की बातें करने का क्या मतलब है? अगर ये मैंने वाइस चांसलर से बात की कि इस सब्जेक्ट के में बोलने का क्या मतलब, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके यूनिवर्सिटी में कोई कैंडल मार्च भी हुआ है। क्या ये लापरवाही है? यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला जाता है। वीसी से बात की है, हमने भी बात की थी खुद, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन पीछे हट रहा था। वो कह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वहाँ आप ट्विटर पे देखिए ना। हम ये कह रहे हैं नहीं, उनके वीसी कह रहे हैं कि मुझे ये नॉलेज में नहीं था, मैं इसके बारे में पता करूंगा, और ये आउट ऑफ द वे है, ये नहीं होना चाहिए था। आज क्यों कह रहे हैं जब महिला आयोग उनके यहाँ विजिट कर रहा है, जब बच्चियों की जिंदगी के बारे में सोचने की बात है? वो जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे अपने हिसाब से, चाहे यूनिवर्सिटी के खिलाफ, चाहे वाइस चांसलर के, चाहे समीना और प्रोफेसर विना उनके खिलाफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। देश विरोधी गतिविधियां जब किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में की जाती हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो भारत की युवा शक्ति को, युवा पीढ़ी को खराब करना चाहते हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। हमारी बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी इसमें जुड़ी है। वो एक कोएड यूनिवर्सिटी है, उसमें बेटियां भी हैं। बेटियों की प्राइवेसी को, उनकी डिग्निटी को हार्म करना, ये हम नहीं होने देंगे। मैम, जिस प्रकार से प्रोफाइल्स को ओपन किया जाता है, उसमें उनकी प्राइवेसी को ओपन किया जाता है, वाइस चांसलर को ये नहीं पता। अब ये सोचना हमें होगा, मीडिया को जानकारियाँ लेनी होगी कि क्या उन्हें नहीं पता, या उनकी जानकारी में है वो बताना नहीं चाहते थे, या उनकी जानकारी में है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा सिखाया जाता है। जो लोग, जिनके भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको भी इस पर विचार करना होगा कि आपके बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं, देश के अच्छे से अच्छे कोर्ट्स में एक अच्छे लॉयर के रूप में जाना चाहते हैं, या फिर सुसाइड बॉम्ब की शिक्षा लेने जाना चाहते हैं। ये उनको सोचना होगा। बच्चों की प्राइवेटी, डिग्निटी को आहत किया गया, उनको प्राइवेट, उनकी बातों को एक्सपोज किया गया। ये सारा ट्विटर पे है, मुझे लाखों लोगों ने टैग किया है। इसको आप देखें, निकालें और आप इसके ऊपर विचार करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब हमने बच्चों से पर्सनल बातचीत की तो उसमें से 2-3 बच्चों ने हमें ये कहा कि नेशनैलिटी और धर्म की बात, तो हमने एकदम पॉइंट किया कि क्लास में नेशनैलिटी और धर्म की कहाँ से बातें आ जाती हैं। तब पता लगा कि कोई एक साइट जिसके ऊपर लव जिहाद टाइप की बात की जाती है। तो आज जिंदल यूनिवर्सिटी में छोटे विषय नहीं हैं। आप पर्सनली किसी को इस और डाइवर्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कोई किस से शादी करता है, किस से रिश्ता रखता है, किस कम्युनिटी के साथ जुड़ता है, इससे किसी को, मुझे, आपको, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप पर्सनली किसी को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, इससे हमें ऑब्जेक्शन है। हम समीना दिलाई को
समन करेंगे, हम उसे बुलाएंगे कि उसने इस तरह की शिक्षा बच्चों को क्यों दी। और मज़े की बात यह है, जब हमने दोनों सेक्शंस के बच्चों से इकट्ठी बात की तो हमें ये पता लगा कि एक सेक्शन में उसने एक ट्रायल के रूप में इस तरह के ऐप की बात की थी, जिसको कुछ बच्चों ने जब शोर शराबा कर या बोल कर कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो उसने इसका अगला हिस्सा दूसरे सेक्शन में ट्राई किया, जहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ ने इसको एक नॉर्मल बात में लिया। मैंने जब सभी बच्चों से पूछा कि जिस तरह से आपकी प्राइवेसी इस ऐप पर दिखाई गई और कुछ लोगों की फ़ोटो और शक्ल इस ऐप में आई, क्या आप चाहोगे कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपका उदाहरण देकर आपकी ऐप खोले? तो किसी भी बच्ची ने या बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि जो हमसे कराया गया जाने या अनजाने में, वो अगर दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हमारी ऐप खोल कर करते हैं तो कितनी शेम होगी, कितना हमारी प्राइवेसी लीक होगी। ये बाद में बच्चों ने रियलाइज़ किया और मुझे खुशी है कि बच्चों ने हमारी बात को समझा और एहसास किया। हमने जब, मेरी एडवोकेट रितु कपूर ने कुछ बच्चों से पूछा कि आपने इस बात की शिकायत अपने किसी सीनियर्स को या कहीं पर की, क्योंकि हर उसमें आपकी शिकायत करने के लिए एक अलग सेक्शन होता है, वो सेल बनाया जाता है। तब बच्चों ने कहा कि हमने अपने सीनियर प्रोफेसर को भी कहा, जो बच्चे अनकंफर्टेबल थे उन्होंने बताया कि हमने अपने सीनियर प्रोफेसर को कहा लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ ने बताया कि हमने इसको काउंसिल में भी रखा, स्टूडेंट काउंसिल में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब बच्चों को दबाया गया, इस बात के लिए रोका गया। लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में, हमारे हरियाणा राज्य में पर्टिकुलर एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम है, उस यूनिवर्सिटी में बॉम्ब अटैक की बातें की जाती हैं, सुसाइड बॉम्ब सिखाने की बात की जाती है और कोई एक्शन उस प्रोफेसर के खिलाफ नहीं होता। दिल्ली के इस प्रोफेसर आचीन विनायक के खिलाफ यूनिवर्सिटी को भी एक्शन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीजी पुलिस से कहूँगी कि इसके ऊपर वो वर्किंग करें कि हमारे हरियाणा में आकर कोई इस तरह की बॉम्ब सुसाइड की बातें कैसे कर सकता है। साइबर से रिलेटेड लोगों से कहूँगी, जो पुलिस में हैं उनसे कहूँगी कि वो इस बात को का खुलासा करे कि उनकी इस तरह से प्राइवेसी और डिग्निटी को आघात क्यों किया गया। जब बच्चे अनकंफर्टेबल थे तो उनसे ये सब क्यों पूछा गया। मैम, जिस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां जो है देखी जा रही हैं, खासतौर पर सोनीपत के हरियाणा के सोनीपत में, तो ऐसे में है किस प्रकार के ऑफेंस जो हैं वो हो सकते हैं और खासतौर पर किस प्रकार के रिकमेंड जो है आप करेंगे? इंडियन आर्मी के खिलाफ, इंडियन आर्मी को बदनाम करना और उसके खिलाफ बातें करना, ये किन की मानसिकता हो सकती है। और एक बहुत बड़ी बात जो समीना ने बाद में अपोलोजाइज किया रिटर्न में वाइस चांसलर को, क्योंकि उसने बच्चों से लेफ्ट और राइट फ्रंट की बातें की थी। जब उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया तो उसने इस बात को टिंडर में राइट होता है, टिंडर में लेफ्ट होता है, ऐसे कह के डिनाई कर दिया, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। किसी भी प्रोफेसर को कॉलेज में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की बातें करना, इस तरह की राजनीति को उग्र रूप देना, बच्चों को डाइवर्ट करना उनकी पढ़ाई, उनके कैरियर, फ्यूचर और शिक्षा से, ये एक बहुत गलत स्टेप है। लव जिहाद का भी मामला आपने जिक्र किया है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इस प्रकार से जो है देश में कई जगह इसमें मामले आते हैं लव जिहाद और यहाँ भी इस प्रकार से कुछ पोषित हो रहा है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई रहती है? एक इतनी नामी यूनिवर्सिटी में इस तरह का होना यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लिए, मालिकों के लिए एक सोचने का विषय है। क्या आप स्पेसिफिकली अपनी यूनिवर्सिटी से इस तरह से करा रहे हैं या अननोइंगली आपकी पीठ पीछे ऐसा हो रहा है, ये उनको चेक करने की आवश्यकता है। आयोग की तरफ से क्या मैम कोई मुकदमा दर्ज करने के आयोग की तरफ से समीना प्रोफेसर को समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। आज हमें पता लगा वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, उनके परिवार में कोई बीमार है।
यूनिवर्सिटी में आपने दौरा किया है, जो हमास और इजराइल को लेकर आपने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की है, जो चीज़ें चल रही थी उसको लेके क्या सामने आया है, क्या करेंगे? सोनीपत का आज का दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों की ज़िंदगियों से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। मेरे को 3-4 दिन पूर्व मेरा ट्विटर हैंडल रेनू W भाटिया पर बहुत सारे टैग आए। हाल ही में हरियाणा का एक जींद उचाना केस हल हुआ था, शायद उसको देखते हुए बहुत लोगों ने लिखा कि आपने ये केस हल किया, हमने आपको टैग किया, हमें सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, ये सारा उसमें आया। आप लोग मेरा ट्विटर देख सकते हैं। बच्चों ने अपनी डिप्रेशन, टेंशन, उसका हवाला देते हुए कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ इंटरवेन करें और हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हम टेंशन में, ट्रॉमा में जा रहे हैं। जब हमने उसके ऊपर स्टडी किया, वर्कआउट किया, अपने रिसोर्सेज से पूछा, तो हमें ये पता लगा कि बीकॉम 3rd ईयर के लॉ स्टूडेंट सेक्शन C और D में कोई क्लास इस तरह से ली गई जिसमें समीना प्रोफेसर हैं, समीना दिलवाई प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बच्चों को मॉड्यूल के बिना, कोर्स के बिना कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन किए, जिससे 90% बच्चे, 95% लड़के लड़कियां अनकंफर्टेबल थे। उसने उनको क्लास के दौरान एक डेटिंग ऐप लोड करने को कहा और कहा कि उसमें वॉच करो और स्टडी करो कि क्या रिएक्शंस आते हैं। डेटिंग ऐप में कुछ लोग थे बम्बल में, वो शर्मिंदा हुए कि उनकी वो प्राइवेसी लीक हुई। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ये हमारे कानून में है। उसने कानून का उल्लंघन किया, बच्चों की प्राइवेसी को बताते हुए कहा। जब बच्चों ने कुछ ने ऑब्जेक्ट किया कि हम अपनी ऐप नहीं बनाएंगे, तो समीना प्रोफेसर ने उनको कहा कि एक फ़ेक अकाउंट बना लो, और उन्होंने कहा कि फ़ेक अकाउंट में किसकी फ़ोटो डालेंगे। तो उसने बड़ा हास्यप्रद बात है, मैं मीडिया से शेयर करना चाहूँगी, और जिसके बारे में है उनको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनके प्रति क्या बनाया गया। उन्होंने कहा कि फ़ेक अकाउंट राहुल गांधी के नाम पे बना लो, जो कि एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने, राहुल जी हमारे सीनियर राजनेता हैं, भले ही वो किसी पार्टी के हैं, हम उस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन किसी का भी इस तरह से फेक अकाउंट बनवाना और फिर ट्रोल करना, ये तो एक शर्मनाक बात है। ये पहली शर्मिंदगी की बात जो समीना जी ने की। दूसरा, उन्होंने रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, इन बातों को दिखाया जाता है। तो मेरी जब अभी पर्सनल बात बच्चों से हुई तो उन्होंने कहा कि हम ये जो बम्बल ऐप है, ये हमारी पर्सनल ऐप होती है, डेटिंग ऐप्स या ये पर्सनल होती हैं। इनको जब आप ओपन करते हैं तो जो जो उसमें होता है वो सब आ जाते हैं। जैसे हमारे फेसबुक और उनमें फ्रेंड लिस्ट आ जाती है, ऐसे उसमें सब आ जाता है। तो बच्चे इस बात से हर्ट थे। 1-2 लड़के और लड़की ने मुझे ये भी कहा कि जो वीडियो बनाई गई क्लासरूम में उसमें हमारी फ़ोटो है, तो उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो दिखती है। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बातें हैं। और आउट ऑफ सिलेबस हम जब पढ़ाई कराते हैं, आप और हम सब पढ़े हैं, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। मेरे साथ दोनों तरफ मेरी सीनियर लॉयर्स बैठी हैं, ये भी लॉ यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जिसमें ये सब कराया जाता हो। और अगर उनको इस तरह से कराना था तो वो PPT बनाकर या किसी और ज़रिए से या ब्लैक बोर्ड पे उनको समझाती कि ये होता है। तो उनकी प्राइवेसी उन्होंने डिस्क्लोज़ करी। उसके अलावा इससे वो सेक्सुअली हरास हुए गर्ल्स। एक और दुखद बात इसमें है कि पिछले दिनों इस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलाए गए जिनका नाम आचीन विनायक, राइट, आचीन विनायक, एक दिल्ली के प्रोफेसर बुलाए गए DU के, जिस प्रोफेसर ने आकर अपने सब्जेक्ट के अनुसार दूसरे राष्ट्रों के बारे में बताना था। ये एक सब्जेक्ट है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर आके फ़लस्तीन और
हमास के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बातें करके उन्होंने इंडियन आर्मी को जो है उनकी डिग्निटी डाउन करने की बात की, इंडियन आर्मी को भला बुरा और गलत ठहराने की बातें की। ये ऑन रिकॉर्ड बच्चे वहाँ पर सुन रहे थे। इसके लिए मैंने वाइस चांसलर जी से बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, हमने इसको सिर्फ इनवाइट किया था एज अ स्पीकर, हमें नहीं पता था ये आउट ऑफ सब्जेक्ट इस तरह की भाषा बोलेगा, जिसके लिए हमने वाइस चांसलर को कहा है आप उसको लिखित में अपोलोजाइज़ करने के लिए पब्लिकली बोले, वो मीडिया में दे कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैंने इंडियन आर्मी के बारे में बोला है और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के लिए बोलने का। इसके अतिरिक्त उसने सुसाइड बॉम्ब क्या होते हैं, हमें सुसाइड बॉम्ब के लगाना चाहिए, कैसे लगाते हैं, ये सारी वेरिएशंस की। क्या कोई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर सुसाइड बॉम्ब की भाषा सिखाते हैं? वो प्रोफेसर उनको राष्ट्रों के बारे में समझाने बताने गए थे या सुसाइड बॉम्ब्स की शिक्षा देने गए थे? क्या यहाँ से जाहिर होता है? इसमें तो जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। अब वाइस चांसलर को खुद सोचना होगा, जिंदल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चांसलर को, चेयरपर्सन को सोचना होगा कि उनकी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के लोग आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और बच्चों को, यूथ को सुसाइड बॉम्ब और ये सारी बातें बताते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ भाषा बोलते हैं, तो वो मंशा उनकी क्या है और वो बताना क्या चाहते हैं? क्या वो यूथ को एंटी करना चाहते हैं देश के, या वो जिंदल यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं? ये वाइस चांसलर को खुद सोचना होगा। आउट ऑफ सब्जेक्ट 50 तरह का सिलेबस, 50 तरह की किताबें 11,000 बच्चों को यहाँ सर्कुलेट कर दी गई, जिसके बारे में वाइस चांसलर को पता ही नहीं। अक्सर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किताबें या कोई सब्जेक्ट सर्कुलेट किया जाता है तो वो थ्रू चैनल जाता है कि उस किताब में क्या है, लेकिन वाइस चांसलर को वेट के अनुसार जो बताया जाना चाहिए था वो नहीं पता था। 1 नवंबर को इस कॉलेज में एक कैंडल मार्च की जाती है फ़िलिस्तीन और हमास के बारे में। हमारे पास एक ट्विटर पे वीडियो आया, वो वीडियो ट्विटर पर है, आप लोग सब उसको हाईलाइट करिए, दिखाइए कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर फ़िलिस्तीन हमास के बारे में क्यों बताया जा रहा था। जो लड़की उसको बोल रही थी वो लड़की कौन है, वो देश के एंटी बातें क्यों कर रही थी कि हमास में तो देश के खिलाफ बातें हैं, भारत के विरुद्ध बातें क्यों उधर बच्चों को बता रही थी और वो कैंडल मार्च क्यों करवाया गया, ये भी बात वाइस चांसलर को नहीं पता थी। मुझे ताज्जुब है कि वाइस चांसलर को अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में कौन आ रहा है, किस सब्जेक्ट पे आ रहा है और क्या बोलना है, उनको नहीं पता। उनके कैंपस में कैंडल मार्च की जाती है देश के विरुद्ध, फ़िलिस्तीन के फेवर में और दूसरे कंट्रीज़ के फेवर में, उनको नहीं पता। ये भी एक सोचने का विषय है। उनके कॉलेज में प्रोफेसर आकर सुसाइड बॉम्ब की शिक्षा देते हैं उनके स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को, ये उनको नहीं पता। इन बातों को सोचना होगा।